हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज़ की अगली वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है। सिलेबस से लेके हमने पैटर्न देखा है, आंसर्स कैसे लिखते हैं, हमें आंसर में क्या डेटा फैक्ट्स यूज़ करने चाहिए। इनफैक्ट हमने फिलोसॉफिकल एसेस के फ्रेमवर्क्स देखे, थीम बेस्ड एसेस के फ्रेमवर्क देखे। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू GS1 सिलेबस और उसका क्या PYQ थीम रहता है। हमें हमेशा लगता है कि जो GS1 है वो हिस्ट्री ड्रिवन सब्जेक्ट है, बट द पॉइंट इज इट इज नॉट जस्ट अ हिस्ट्री हैवी, ये पैटर्न हैवी है कि इसका एक पैटर्न है जो हर साल रिपीट हो रहा है। राइट, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम समझते हैं कि व्हाई GS1 नीड्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, कि एज कंपेयर टू अदर पेपर GS1 में अलग स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए। क्योंकि GS1 में जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही डाइवर्स आ रहे हैं। डाइवर्स इन द सेंस हम कह सकते हैं, अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करता हूं तो क्वेश्चन आ रहा है संगम लिटरेचर पे, क्वेश्चन संगम लिटरेचर पे आ रहा है। फिर अगर और डाइवर्सिटी जाते हैं तो हम आर्ट एंड कल्चर से अगर बाहर निकलते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोई सवाल आ गया। उसके अंदर लेट्स से कोई पर्सनालिटी लॉर्ड डलहौजी के बारे में सवाल आ चुका है। फिर अगर हम थोड़ा और बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि नेहरूवियन पॉलिसी क्या थी, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम इंडिपेंडेंट हो चुके। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी के बेस पे सवाल आते हैं, रिसोर्सेज पे सवाल आ रहा है कि हमारे क्या क्या रिसोर्स है। जियो फिजिकल इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स पे सवाल आ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे सवाल आ रहा है, एक्सेट्रा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ संगम लिटरेचर और कहाँ साइक्लोन। सो इस तरीके से ये पेपर में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, डाइवर्सिटी है एंड कुछ हद तक ये पेपर में जो क्वेश्चन है दे आर नॉट जस्ट फैक्चुअल, कि हमें हमेशा लगता है हिस्ट्री मतलब फैक्चुअल, बट हिस्ट्री में आपसे फैक्चुअल सवाल पूछ ही नहीं रहा है। यूपीएससी आपसे ये पूछ रहा है कि हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कल्चरल इंसाइट क्या है। यानी कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि गांधीयन फिलॉसफी का एट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या रेलेवेंस रह रहा है। सो दिस इज अ कंसेप्चुअल। इसका एक इंपैक्ट पूछा जा रहा है कि जो भी हुआ हिस्ट्री में हमारा, अब उसका क्या इंपैक्ट है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो ये सब पे सवाल आ रहा है। इसके अलावा ये एंशिएंट से लेके कंटेम्प्ररी इंडिया प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री तक सवाल पूछ रहा है। सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। तो जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट से कंटेम्प्ररी इंडिया, कंटेम्प्ररी यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो इंडिया है उसमें, राइट। एंड ये हाईली थीम बेस्ड सवाल पूछ रहे हैं। इसमें सिर्फ टॉपिक नहीं पूछ रहे, इसके अंदर एक्चुअली थीम पूछ रहे हैं, राइट। सो हमें क्या जरूरत है, हमें ये PYQs को डिकोड करने की जरूरत है ताकि हम वो पैटर्न को फॉलो कर सके, राइट। एंड जो ब्लाइंड स्पॉट्स है उसको फिगर आउट कर सके। तो उससे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली द सिलेबस इज। तो सिलेबस में जैसे सबसे पहला है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जिसके अंदर 8 फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं। लिटरेचर पूछा जा रहा है, आर्किटेक्चर पूछा जा रहा है, दैट इज एंशिएंट टू मॉडर्न एरा। अब ये जो पूरा एनालिसिस किया गया है ये 12 साल का एनालिसिस है, यानी कि 2013 से 2024 तक में हर एक क्वेश्चन को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और उसके बेसिस पे ही ये एनालिसिस डेवलप किया गया है, राइट। यानी कि एक भी PYQ यहां पे मिस नहीं हुआ है। फिर अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे समझते हैं तो सवाल आ जाते हैं मिडिल 18th सेंचुरी से, यानी कि 1750 से टू प्रेजेंट, यानी कि अभी तक 2025 तक में क्या बड़े इवेंट्स हुए हैं, क्या उसमें इश्यूज हुआ है और क्या बड़ी पर्सनालिटीज आई है, राइट। सो दिस इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फिर फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है कि पहले यूजुअली सवाल आते थे विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, बट अब रिफॉर्म मूवमेंट्स पे ज्यादा सवाल आ रहा है, राइट। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस पे सवाल आ रहे हैं, किस किस ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था, और रीजनल मूवमेंट्स यानी कि छोटी छोटी जगह पे एक छोटे मोटे मूवमेंट हुए थे तो वो मूवमेंट का क्या इंपैक्ट रहा है, वो एक रीजनल मूवमेंट किस तरीके से एक नेशन वाइड मूवमेंट बना था, तो उस पर सवाल आ रहा है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस पे सवाल आ रहे हैं, जिसके अंदर मेजर आता है कि हमने हमारी कंट्री को कंसोलिडेट कैसे किया, हमने हमारी कंट्री को रीऑर्गेनाइज कैसे किया, तो उसके अंदर कौन कौन सी पर्सनैलिटी का क्या क्या रोल था। तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो उसके अंदर 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म के बाद आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन कोल्ड वॉर, और अब कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ ये आ रहा है। कुछ रेवोल्यूशंस आ रहे हैं लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हालांकि इसके जो सवाल है वर्ल्ड हिस्ट्री के वो नेग्लिजिबल है कि कभी
पूछ ही नहीं रहा है, कभी एक दो पूछ रहा है। सेम गोज फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस। बट जो सोसाइटी है ये 2020 के बाद में काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। 2020 के बाद में यूपीएससी इसमें और डीप जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी में हमारे क्या है कि हम सोसाइटी की डाइवर्सिटी पे सवाल आता है। हमें पता है कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, हम वुमेन पे समझते हैं, पॉवर्टी पे समझते हैं, पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, एम्पावरमेंट है, रीजनलिज्म है, राइट, रिलीजन है, कास्ट है, ये सब है। तो यूपीएससी इसमें धीरे धीरे हर साल आई मीन ईयर बाय ईयर उसके अंदर और डीप होता जा रहा है। यानी कि वो आपकी सोसाइटी के जो थ्रेड्स है वो बहुत ही डीप से आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आपने सोसाइटी को एज एन एस्पिरेंट नहीं समझा होगा, आपने सोसाइटी को एज एन इंडियन सिटीजन समझा होगा, तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। फिलहाल से आया था दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज पे सवाल है, हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज है, जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक साइक्लोन है, लैंडस्लाइड्स है, और फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि ये थियरीज पूछ सकती है लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है एक्सेट्रा, ये रहता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे इन सब का, स्टार्टिंग विद द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ओके, तो सबसे पहले है इसकी जो थीम पूछेंगे कि अब इसके अंदर हम थीम देख रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में क्या थीम पूछा गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको इंडियन हेरिटेज और कल्चर में सिर्फ यही थीम्स पढ़नी है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो कि टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्ट में आपको गंधार आर्ट पढ़ना है, गुप्ता एरा में पढ़ना है, चोला एरा और रॉक कट टेम्पल्स, तो इनका आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ लेना है, क्योंकि ये रिकरिंग थीम्स है, ये बार बार पूछा जा रहा है। फिर भक्ति और सूफी मूवमेंट में फिलॉसफीज पढ़नी हमें, रीजनल स्प्रेड की कौन कौन से रीजन पे स्प्रेड हुआ था, और वो जो कल्चर स्प्रेड हुआ था उसके एट प्रेजेंट क्या लेगेसी है, कि अभी भी वो कल्चर का रेलेवेंस है या नहीं है। देन संगम लिटरेचर और उसके साथ जो एंशिएंट टेक्स्ट है, लाइक लिटरेरी थीम्स पूछे जा रही है, सोसाइटी रिफ्लेक्टेड है, तो ये सब पूछा जा रहा है कि संगम लिटरेचर में क्या लिटरेचर था, राइट, संगम लिटरेचर से सोसाइटी से क्या रिफ्लेक्शन हुआ था, तो वो पूछा जाता है। फिर कल्चरल सिंथेसिस एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि जो सेंट्रल एशिया से हमने पढ़ा है ना कि कई सारे आर्ट जो है, कई सारे फॉर्म्स जो है वो हम कहीं से इन्फ्लुएंस हुए, लाइक इस्लामिक कल्चर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। फिर ग्रीक कल्चर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वही ये सेंट्रल एशिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था हमें, राइट। हमने ग्रीको बैक्टीरियन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, फिर इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा था। इसके अलावा द रोल ऑफ लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड माइथोलॉजिकल सिंबल्स, यानी कि लायन पे सवाल पूछा जा रहा है, लाइक जो इंडिया नेशनल एम्बलम में लायन क्यों है, फिर बुल है, गुप्ता के पुरानाज है, पर्शियन सोर्सेज है, तो इन पे सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज फ्रॉम द हेरिटेज एंड कल्चर। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल 1857 से पूछा जा रहा है, राइट। 1857 से क्या अपराइजिंग हुई है, लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा गया, रिफॉर्म मूवमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके, रिलीजियस रिफॉर्म हो गया, कल्चरल रिफॉर्म्स हो गया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो गया, ये सब पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूपीएससी कॉलोनियल इंपैक्ट पे बहुत फोकस कर रहा है, कि वो हमें ये नहीं भूलने दे रहा है कि जो कॉलोनाइजेशन आया था इंडिया में, ब्रिटिशर्स का रूल था, उसका अभी तक इंपैक्ट है, राइट। उसका इंपैक्ट पहले तो था ही था, अभी भी इंपैक्ट है। तो यूपीएससी ये दोनों पूछता है, कुछ पहले के इंपैक्ट पूछता है कि उसके फेमाइंस क्या थे, कि उससे फेमाइंस कितना बड़ा था, कुछ पॉलिसीज पूछता है कि लेजिस्लेटिव पॉलिसीज में क्या इंपैक्ट हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में क्या इंपैक्ट हुआ था, एंड एजुकेशन में क्या इंपैक्ट था, ओके, और उसका एट प्रेजेंट क्या लेगेसी में हम रह रहे हैं। तो ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछता ही यूपीएससी है। फिर है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कि फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडरेट्स पे बहुत सवाल आ रहे हैं, राइट, कि मॉडरेट्स पे डायरेक्ट सवाल आ जा रहे हैं, मास मूवमेंट पे सवाल आ रहा है, एंड गांधीयन एरा पे सवाल आ रहा है। यू कैन नॉट मिस गांधी, राइट, वी कैन नॉट एवर स्किप गांधी, गांधी इज द की। मॉडर्न इंडिया मतलब गांधी आना ही चाहिए आपको, उस पे सवाल आएगा ही आएगा, ओके। देन द रोल ऑफ लिटरेचर, आइडियोलॉजीज और वुमेन, कि वुमेन का क्या रोल था, ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है यूपीएससी ने, वुमेन पे भी सवाल आ रहा है। आई मीन ये सभी पे सवाल है, ये सभी पे रिपीटेड सवाल है। ट्रस्ट मी, आपको ये टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है जीएस 1 में, सब्जेक्ट वाइज जो हम जा रहे हैं, ओके। तो आप इसको प्लीज अच्छे से समझिए। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर है प्रिंसली स्टेट्स का किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है, ओके, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल चैलेंजेस क्या है, कि हमारे सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल चैलेंजेस क्या है,
आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस वो रखा है। तो इसके अंदर कॉलोनियल लेगेसी आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर सोसाइटी में देखा जाए तो सोसाइटी में यूजुअली स्टूडेंट समझता है कि रिलीजन और कास्ट है, बट यूपीएससी रिलीजन और कास्ट पे इतने सवाल नहीं करता, मतलब करता है बट बहुत ही कम करता है और बहुत ही न्यूट्रल तरीके के सवाल होते हैं। मेन जो सवाल है उसका वो है वुमेन कि रोल ऑफ वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है यूपीएससी। वुमेन में भी देखा जाए तो उसकी एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वुमेन को इक्वालिटी लेके आनी है, तो इस पे सवाल आता है। गिग इकोनॉमी लाइक अनपेड लेबर है वुमेन का, उस पे भी सवाल आ रहा है कि सोसाइटल इंपैक्ट क्या है उस पे। देन सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म पे सवाल है कि यहां पे पूछा जाता है कि कल्चरल प्रैक्टिस प्लस सेक्युलरिज्म, तो ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया यूपीएससी ने कि जो कल्चरल प्रैक्टिस और सेक्युलरिज्म है उसमें क्या डिफरेंस है। और फिर इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, हमारी सोसाइटी में वो किस तरीके से इवॉल्व होता है। देन कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रीजन में कि सेलियंस ऑफ कास्ट, रीजन वर्सेस सेक्स और रीजनलिज्म, रीजनलिज्म बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, तो उस पर भी सवाल आता है। फिर ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल आइडेंटिटी वर्सेस लोकल कल्चर, कि हम सब यूएस जो वेस्टर्न कल्चर है, हम वेस्टर्न फूड अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम वेस्टर्न क्लोथिंग अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उससे हमारा लोकल कल्चर पे क्या इंपैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट आएगा, हमारा कल्चर हम भूल जाएंगे। ओके, तो मिडिल क्लास कल्चर पूछा गया है। इसके अलावा अर्बन चैलेंजेस है, उस पे सवाल है। फिर आ जाता है कि जो ट्रेडिशनल और नॉलेज सिस्टम्स है उसमें सवाल है कि ट्राइबल वर्सेस मेन स्ट्रीम नॉलेज, कि जो ट्राइबल एरिया है और जो मेन स्ट्रीम नॉलेज है उसमें क्या डिफरेंस है। कंटिन्यूटी ऑफ सोशल वैल्यूज, के हमारे सोशल वैल्यूज का क्या कंटिन्यूशन है, अभी पहले क्या था, अब क्या है, आगे जाके क्या होने वाला है, तो ये सवाल आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। नाउ ज्योग्राफी में सवाल फिजिकल ज्योग्राफी पे आते हैं, माउंटेन्स अलाइनमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ओशन करंट्स के बारे में पूछा जाता है, ट्रोपोस्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जियोफिजिकल फिनोमेना में लैंडस्लाइड्स है, वॉल्केनोज है, अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, राइट। इसमें से ये तीनों हमारे एनसीईआरटी में है, फ्लड हमारे एनसीईआरटी में नहीं है कवर, तो फ्लड आजकल थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ज्योग्राफी को एक्चुअली यूपीएससी बहुत ही डाइवर्स वे में पूछ रहा है, रिसोर्सेज पूछ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, कभी क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। ओके, देन रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री में डेक्कन ट्रैप पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, रबर है, विंड एनर्जी, आयरन एंड स्टील लोकेशन। देन अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सिटीज है, मास ट्रांसपोर्ट है, अर्बन फ्लडिंग है। ओके, देन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स में क्या है, ग्लेशियर मेल्ट है, डेजर्टिफिकेशन है, कोरल लॉस है और मैंग्रोव्स है। नाउ ये डिजास्टर क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डायमेंशंस पढ़ने पड़ेंगे। ये अगर आप ये 4 स्लाइड्स पढ़ लोगे तो आप आराम से 140 तक ला सकते हो GS 1 के पेपर में। ओके, दैट इज वेरी गुड नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि PYQ का वेटेज अगर हम देखते हैं कि कौन सी थीम सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है, तो हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हर साल 2 से 3 सवाल आएंगे ही आएंगे। ओके, कल्चर में 1 से 2 सवाल आएगा जो थोड़े से ट्रिकी और डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। सोसाइटी 2020 के बाद बहुत ज्यादा वेटेज गेन कर चुका है। ज्योग्राफी में कंसिस्टेंटली कम से कम 4 सवाल आ रहे हैं, इससे ज्यादा भी है, कोई कोई में 8-8 10-10 सवाल है, बट कम से कम 4 सवाल अगर एवरेज अगर हम देखते हैं। और जो लो फ्रीक्वेंसी थीम्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतने सवाल नहीं आ रहे, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कई सारे साल तो स्किप ही हो गया, कुछ बिग टॉपिक के साथ वो लौटा है, बट ये दोनों में इतने ज्यादा सवाल नहीं आ रहे। जो मेन सवाल है वो ये 4 में से है, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, तो इन्हें हमें पहले पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर दिस प्रिपरेशन के लिए, आपको नोट्स बनाने हैं, वो है थीम वाइज, कि आप टॉपिक वाइज मत बनाइए, आप थीम वाइज नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। आप PYQ से टैग्स कीजिए, राइट, अपने टाइम और रिवीजन को प्रायोरिटाइज कीजिए। सोसाइटी को आप कभी इग्नोर मत कीजिए, भले ही छोटा सा दिखता है बट यूपीएससी का बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा हुआ है, ठीक है। कल्चर के लिए आप विजुअल एग्जांपल्स देने की कोशिश कीजिए, हिस्टोरिकल लिंकेजेस देने की कोशिश कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बनाइए।
और थीम्स को इंटरलिंक कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अर्बन फ्लडिंग को सोसाइटी और ज्योग्राफी दोनों से इंटरलिंक कर सकते हो। सी कहने का मतलब यही है कि सेम चीज मैं GS2 और 3 में भी बताऊंगा। GS2 में भी बताऊंगा कि गवर्नेंस, पॉलिटी, IR और सोशल जस्टिस, इनको हम कैसे लिंक करते हैं। GS3 में मैं बताऊंगा कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सबको हम कैसे लिंक करेंगे। ओके, तो आपको ये सारे जो रिकरिंग थीम्स है इन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपके खुद के 1 पेज नोट्स इस पे रेडी हो जाने चाहिए, राइट। सो एक सिंपल सी चीज है, इट इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग कवरिंग एवरीथिंग, हर चीज आपको कवर नहीं करनी है, बट आपको प्रेडिक्ट करना है कुछ चीजें जो हमेशा इफेक्टिवली पूछी जा रही है, तो उसको आपको टाइमली रिवाइज भी करते रहना है, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली होगी। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।